हेलो दोस्तों। कल के वीडियो में हम बात करके गए थे कि प्राइस ने हमें ये बताया था सिर्फ और सिर्फ डिमांड सप्लाई के बेस के ऊपर कि प्राइस में अभी ना तो सफिशिएंट डिमांड है और ना ही सफिशिएंट सप्लाई है, और जब तक एक सफिशिएंट डिमांड और सप्लाई प्राइस के अंदर नहीं बन जाती तब तक हमें साइड लाइन में बैठकर काम करना चाहिए। लेकिन साथ ही प्राइस ने हमें एक रेंज भी दी थी। वो रेंज थी जिस रेंज के अंदर लास्ट डिमांड की अनवाइंडिंग हुई थी। और प्राइस एक्शन थ्योरी हमें ये बोलती है कि अगर ऐसी सिचुएशंस में वो रेंज का अपर एंड एक सफिशिएंट डिमांड के साथ ब्रेक हो तो हमें बाइंग करनी चाहिए, और अगर लोअर एंड एक सफिशिएंट सप्लाई के साथ ब्रेक हो तो हमें सेलिंग करनी चाहिए। और वो रेंज थी दोस्तों अपर साइड में 18,745 स्पॉट निफ्टी का लेवल और नीचे में 18,680 स्पॉट निफ्टी का लेवल। ये सब बातें कल के वीडियो में हम करके गए थे कि अगर प्राइस 18,745 स्पॉट निफ्टी का लेवल उसके ऊपर एक सफिशिएंट डिमांड के साथ निकलता है तो प्राइस एक्शन थ्योरी हमें ये बोलती है कि हमें बाइंग करनी चाहिए। और अगर प्राइस 18,680 स्पॉट निफ्टी का लेवल नीचे की तरफ एक सफिशिएंट सप्लाई के साथ ब्रेक करता है तो हमें सेलिंग करनी चाहिए। आज 27 जून 2023 के ट्रेडिंग सेशन में हमने यही चीज होते हुए देखी दोस्तों। प्राइस 18,720 से 18,755 स्पॉट निफ्टी के लेवल के बीच में फर्स्ट हाफ में कंसोलिडेट करता रहा और सेकंड हाफ में प्राइस ऊपर की तरफ निकला, क्योंकि फर्स्ट हाफ में 18,720 से 18,755 स्पॉट निफ्टी लेवल के बीच में एक अच्छी खासी डिमांड क्रिएट हुई थी प्राइस के अंदर। इसी वजह से प्राइस सेकंड हाफ में ऊपर की तरफ निकला। फाइनली हमने देखा कि प्राइस ऊपर की तरफ 18,820 स्पॉट निफ्टी के लेवल के आसपास बंद हुआ। तो ये सभी चीज़ें दोस्तों हो पाई क्योंकि प्राइस के अंदर डिमांड क्रिएट हुई थी, जैसा कि कल की वीडियो में हम डिस्कस करके गए थे। कहने का मतलब क्या है दोस्तों, यही बात मैं हमेशा आप लोगों को इस चैनल के माध्यम से समझा रहा हूँ कि हमें अनबायस्ड होकर काम करना है, हमें अपना दिमाग नहीं लगाना है। जब भी प्राइस के अंदर जो भी एक्टिविटी होगी, या तो डिमांड क्रिएट होगी या सप्लाई क्रिएट होगी या अनवाइंडिंग होगी, वो जो भी होगा प्राइस हमें वो बताएगा, उसके अकॉर्डिंगली हम अपना कोर्स ऑफ एक्शन करेंगे। और अभी अगर हम करंट सिनेरियो की बात करें तो मैं अपने चारों तरफ ये सुन पा रहा हूँ, आप लोग भी देख पा रहे होंगे कि चार्ट के ऊपर कहीं कुछ लोग बात कर रहे हैं कि ट्रेंड लाइन ब्रेक हो गई, कुछ लोग बात कर रहे हैं कि इवनिंग स्टार बन गया, कुछ लोग बात कर रहे हैं खबरों की और कुछ लोग बात कर रहे हैं डाटास की। लेकिन हम एक्चुअली क्या देख रहे हैं कि फाइनली प्राइस आज फिर से इन सब बातों को दरकिनार करके ऊपर की तरफ चल पड़ा। तो कहने का मतलब दोस्तों क्या है, बड़ा सिंपल है कि ये सभी इंडिकेटर्स, ऑक्सीलेटर्स, डाटा बाद में काम करेंगे। वो भी एक्चुअली डिमांड और सप्लाई के बेस के ऊपर ही डिपेंड हैं। अगर प्राइस में डिमांड क्रिएट हो रही है वो प्राइमरी चीज है, वो हमें सबसे पहले बताएगी। अगर सप्लाई क्रिएट हो रही है वो भी प्राइमरी चीज है, वो सबसे पहले हमें बताएगी। और ये सभी बाकी की चीजें उसी डिमांड सप्लाई को फॉलो करेंगे और आपको बाद में बताएंगे कि ये हो गया था तो इस वजह से आप ये कर लीजिए। और यही मेरा मकसद है इस चैनल पे आप सभी को समझाने का कि हमें अनबायस्ड होकर काम करना है। हमें ये नहीं सोचना है कि कल ये होगा तो हम ऐसा करेंगे, इसकी बजाय हमें ये सोचना है कि प्राइस के अंदर ये हो रहा है और अब हम ये करेंगे। अगर इन दोनों बातों के बीच का मेजर डिफरेंस आप लोगों को समझ में आ रहा है और आपको लगता है कि वाकई कोई डिफरेंस है तो इसी वक्त इस वीडियो को लाइक जरूर करें और आप भी इस पॉलिसी पर चलना शुरू करें कि अनबायस्ड होकर काम करना है और हमें अपना दिमाग नहीं लगाना कि ये हो जाएगा। इसकी बजाय हमें ये सोचना है कि प्राइस के अंदर डिमांड या सप्लाई क्रिएट हो रही है और अब प्राइस को ऊपर जाना चाहिए। अगर आप अपने माइंडसेट में थोड़ा सा ये चेंज ले आए तो आपकी ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट के अंदर जमीन आसमान का फर्क आ जाएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि कल 28 जून 2023 के लिए बाजार हमें क्या बोल रहा है। सबसे पहले तो मैं आप सभी से माफी मांग लेना चाहता हूं कि मुझे थोड़ी सी कंफ्यूजन हो गई थी कि बाजार 28 जून को बंद है। बाजार 28 जून की बजाय 29 जून को बंद है। कल 28 जून 2023 के लिए प्राइस अब हमें बड़ी सिंपल सी ये चीज बोल रहा है, क्योंकि आज 27 जून 2023 को 18,720 से 18,755 स्पॉट निफ्टी लेवल के आसपास प्राइस के अंदर डिमांड देखी गई। इसी वजह से प्राइस एक्शन थ्योरी डिमांड सप्लाई के बेस के ऊपर हमें ये बोलती है कि हमें अपने लॉन्ग्स को होल्ड कर करके चलना चाहिए जब तक कि 18,740 स्पॉट निफ्टी का लेवल एक अच्छी खासी सप्लाई के साथ ब्रेक ना हो जाए। तब तक हमें अपने लॉन्ग्स को होल्ड करना चाहिए। और अगर प्राइस किसी वजह से नीचे आता है और एक सफिशिएंट डिमांड के साथ वापस यू टर्न लेकर ऊपर की तरफ चलना शुरू करता है तो हमें अपने लॉन्ग्स में और एड ऑन्स करने चाहिए। सेलिंग या शॉर्ट सेलिंग की कब सोचें, जब प्राइस 18,680 स्पॉट निफ्टी का लेवल एक सफिशिएंट सप्लाई के साथ ब्रेक करे
तभी हमें शॉर्ट सेलिंग के बारे में सोचना चाहिए, या फिर ऊपरी लेवल पर कहीं पर प्राइस के अंदर हमें सप्लाई नजर आए तो ही हम शॉर्ट सेलिंग के बारे में सोचेंगे। अदरवाइज बाय ऑन डिप्स का बाजार है, जैसा कि हम डिस्कस करते आ रहे हैं, लॉन्ग्स को होल्ड कर करके चलना चाहिए। सो नेटशेल में ये छोटी सी कहानी है दोस्तों कल के लिए। जो भी मेरे भाई बहन, हमारे दोस्त हमारे साथ चैनल पे नए जुड़ रहे हैं, वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद, जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। कल आपसे फिर से मुलाकात होगी इसी समय इसी चैनल पर, और फिर हम 28 जून 2023 के प्राइस एक्शन को इवेल्युएट करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि प्राइस ने क्या किया और अकॉर्डिंगली अपना कोर्स ऑफ एक्शन करेंगे। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए। स्टे हेल्दी, स्टे फाइन।